आप सबको जय मसीह की प्रभु आप सभी को बताशीष दे। आप सबको मालूम होगा कि एक परिवार के अंदर फैमिली प्रेयर होना ज़रूरी है। फैमिली प्रेयर का मतलब, मान लो एक परिवार के अंदर 4 जने हैं, अब वो चारों जने विश्वास में हैं या 2 जने विश्वास में हैं, तो एक साथ इकट्ठे बैठकर प्रार्थना करना ज़रूरी है। जो विश्वास में नहीं है उनकी बात अलग है, वो तो शायद मुश्किल ही करेंगे, लेकिन जो विश्वास में है उनको तो प्रार्थना करना ज़रूरी है। पारिवारिक प्रार्थना का मतलब है कि उसमें सिर्फ परिवार के विषय रखे जाएं। मान लो अब परिवार की फैमिली प्रेयर कैसे करें। देखो, परिवार फैमिली प्रेयर को लेकर इसमें क्या फ़ायदे हैं, फैमिली प्रेयर नहीं करते तो क्या नुकसान है। सबसे पहली बात यह है कि जब देखो एक परिवार में पारिवारिक प्रार्थना नहीं होती है तो बहुत ज़्यादा दुष्ट आत्माओं के अटैक होते हैं। वचन में लिखा है एक 1000 को भगाता है, एक व्यक्ति 1000 दुष्ट आत्मा को भगाता है, और दो इंसान मिलकर 2 विश्वासी मिलकर 10,000 दुष्ट आत्माओं को भगाते हैं। और इसी प्रकार से जब 5 विश्वासी इकट्ठे मिलकर प्रार्थना करते हैं ना, तो 1 करोड़ दुष्ट आत्माएं निकल कर जाती हैं। अब उसमें बीमारी की भी होती है, घटी की भी, लड़ाई दंगे की भी, मौत की भी, एक्सीडेंट्स की भी, लड़ाई दंगों की, विरोध की, फूट की, विधर्म की, ढहा की, लालच की, मतवालापन, लीला क्रीड़ा, व्यभिचार, नशे पत्ते की, सब प्रकार की दुष्ट आत्माएं उसमें होती हैं। तो इसीलिए फैमिली प्रेयर करना ज़रूरी होता है। और भी हज़ारों हजार प्रार्थना के विषय होते हैं, हम फैमिली प्रेयर्स को लेकर बैठकर उन प्रार्थनाओं को कर सकते हैं। मान लो अब हम 4 जने हैं फैमिली में, उदाहरण के तौर पर मैं हो गया, मेरी वाइफ होगी, मेरी बेटी होगी, मेरे मम्मी पापा होगी, 5 जने मान लो उदाहरण के तौर पर, है ना। तो हम 5 जने अगर हम फैमिली प्रेयर करेंगे ना, तो जो चीज़ें हमारी ज़िंदगी में हमारी फैमिली में डिस्टर्ब कर रही थी, उदाहरण के तौर पर एक परिवार में 5 जने हैं, अब 5 के बीच में मेल मिलाप नहीं था, शांति नहीं थी, प्रेम नहीं था, आशीष नहीं थी, बरकत नहीं थी, घटी थी, कर्जा था, लड़ाई दंगे थे, विरोध होता था, या लालच था, ये किसी प्रकार का कोई मिसअंडरस्टैंडिंग वाली गंदी आत्मा थी, ये सारी दुष्ट आत्माओं के विरुद्ध में जब एक मन एक आत्मा होकर, जब 5 के 5 परिवार के सभी सदस्य एक मन एक आत्मा होकर इन बातों के लिए प्रार्थना करेंगे ना, तो 100% अपनी जिंदगी में छुटकारों को देखेंगे। मान लो एक परिवार में 5 जने हैं या 6 जने हैं, लेकिन विश्वास करने वाले सिर्फ 2 जने हैं। अगर वो 2 जने भी मिलकर एक मन एक आत्मा होकर प्रार्थना करें ना, तो परमेश्वर बड़े बड़े काम करेगा। आज 2 कर रहे कोई बात नहीं, कल 3 करेंगे, लेकिन 2 हैं तो 2 तो शुरू करे कम से कम। रेगुलर फैमिली प्रेयर होना जरूरी है। फैमिली प्रेयर का एक टाइम बांधना जरूरी है, चाहे आप 15 मिनट के लिए करो, चाहे 10 मिनट के लिए बैठो, चाहे 5 मिनट के लिए बैठो, चाहे 20 मिनट के लिए बैठो, चाहे आधे घंटे, चाहे 1 घंटे, जितना ज्यादा बैठोगे उतना ज्यादा बढ़िया है। जितना ज्यादा गुड़ उतना ज्यादा मीठा, इसमें हमारा ही फायदा है। कहने का मतलब ये है, जिस काम को होने में कई साल लग रहे थे, जिस काम को होने की संभावना ही नहीं थी, अगर आप फैमिली प्रेयर करोगे ना, तो वो काम होना शुरू हो जाएगा, रास्ते खुलेंगे और परमेश्वर दूतों को भेजेगा, डिलीवरेंस दिखाई देंगे, छुटकारे दिखाई देंगे, चमत्कार दिखाई देंगे, रास्ते खुलेंगे। हमने अपनी जिंदगी में देखा है, इसलिए आप लोगों को बता रहे हैं। क्योंकि देखो, एक व्यक्ति 1000 दुष्ट आत्माओं को भगाता है, 2 व्यक्ति मिलकर 10,000 को, टोटल 5 व्यक्ति मिलकर 1 करोड़ दुष्ट आत्माओं के ऊपर भारी पड़ते हैं। और इसलिए प्रभु के वचन में लिखा है, एक मन की प्रार्थना बहुत खतरनाक प्रभाव को लेकर आती है। और वचन में यह भी लिखा है कि जब पति पत्नी एक साथ एक मन एक आत्मा होते हैं, तो उनकी बहुत सारी प्रार्थनाओं के उत्तर मिलते हैं। और यही वचन प्रभु वचन में कहता है, मत्ती में लिखा है, यदि कोई भी 2 जन पृथ्वी पर एक मन एक आत्मा होकर पिता से जो स्वर्ग में है उससे कुछ मांगेंगे, तो उन दोनों के लिए पूरा हो जाएगा। इसमें देखो कितनी शर्तें हैं। सबसे पहला है, कोई भी 2 जन, मान लो वो पति पत्नी हो सकता है, भाई बहन हो सकते हैं, अड़ोसी पड़ोसी हो सकता है, अगर वो दोनों विश्वासी हैं तो पहला है कोई भी 2 जन, ये भी है। और दूसरा, इस धरती भी है, एक मन एक आत्मा होना। तीसरा स्टेप है एक मन एक आत्मा होना, एक मन एक आत्मा होना जरूरी है। तीसरा स्टेप एक मन एक आत्मा होकर। चौथा है प्रार्थना करें, कोई भी 2 जन पृथ्वी पर एक मन एक आत्मा होकर प्रार्थना करें। तो अब 5वां जो काम है, 5वां जो स्टेप है, वो प्रभु की ओर से है। अब प्रभु आपकी प्रार्थना को सुनकर उत्तर देगा, लेकिन ये 4 काम आपको करने हैं। एक परिवार को करने हैं, 2 जन को मिलकर इकट्ठे करना है। जैसा अभी बताया कि कोई भी 2 जन मिलकर एक मन एक आत्मा होकर इस धरती पर पिता से जो स्वर्ग में है कुछ मांगेंगे। और बचा हुआ काम किसका है? अब पिता का है। जब इस शुरुआत की 4 शर्तें पूरी हो जाती हैं, तो आखिरी की 5वीं शर्त जो पिता का है, वो पिता स्वर्ग से पूरा कर देगा। लेकिन शैतान एक मन एक आत्मा नहीं होने देता, या गड़बड़ी फैलाता है, या विरोध डालता है, या बिजी करता है, या डिले कराता है, या फिर एक दूसरे के मन में कड़वाहट डालता है, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करता है, या तो थका देता है, या दूसरे भले काम में बिजी कर देता है कि ये दोनों पति पत्नी, भाई बहन, परिवार एक मन एक आत्मा होकर प्रार्थना कर ही ना पाए।
ये सच्चाई है और बहुत से परिवार इसको नहीं समझ पाते और शैतान अपने कामों को उनके ऊपर करता रहता है और बढ़ाता जाता है, वरन उनके बीच में ऐसी फूट डाल देता है कि वो मिलकर एक मन एक आत्मा की प्रार्थना कर ही नहीं पाते। इनसे बचने का, छुटकारे पाने का तरीका और रास्ता एक यही है, एक परिवार का उद्धार होना जरूरी है। अब देखो, एक विश्वासी है, उसके घर के 4-5 लोग हैं, वो 4-5 लोग विश्वास में नहीं है, लेकिन वो विश्वासी एक जो है वो अकेला ही विश्वास में है, लेकिन अपने परिवार वालों को कैसे जीतेगा। कई बार ऐसा होता है, एक विश्वासी बाहर प्रचार करता है लेकिन घर में लड़ाई दंगे हैं, घर में परेशानियां हैं, घर में समस्याएं हैं, घर वाले विरोध करते हैं। क्यों? क्योंकि एक फैमिली प्रेयर होना जरूरी है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि एक से भले दो, वचन में अगर हम पढ़ते हैं पुराने नियम में, एक से भले दो हैं। अगर एक व्यक्ति, मान लो अब बहुत भारी कुछ सामान है, अगर वो एक बंदा उठाने में बहुत दिक्कत कर रहा है, उसको उठा नहीं पा रहा है और बहुत दूर तक लेकर नहीं जा पा रहा है, लेकिन उस सामान को, मान लो 20-20 किलो की बोरी है, किसी के कंधे पर, एक बंदे के कंधे पर, 40 किलो की बोरी एक बंदे के कंधे पर रख दी, उसको जाना 5 किलोमीटर तक, लेकिन वो नहीं जा पाया, वो पहले किलोमीटर में ही ढेर हो गया। अब उसी बोरी को आधा आधा कर दें, अगर 10-10 किलो एक दूसरे को दे दे तो आराम से 5 किलोमीटर का 10 किलोमीटर तक जा सकते हैं, इतना भारी नहीं लगेगा। बात करते करते एक मन एक आत्मा को, वो एक दूसरे को देखकर, इसने उठा ले तो मैं भी उठा लूंगा, दूसरा देखिएगा पहले को इसने उठा ले तो मैं भी उठा लूंगा, ये लेके जा रहा तो मैं भी ले चल सकता हूँ, नहीं थकूंगा। एक दूसरे को देखकर विश्वास बढ़ेगा और चलते जाएंगे, उनकी मंजिल पूरी हो जाएगी। लेकिन जब एक अकेला इंसान होता है ना, बड़ा सा बोझ लेकर जब वो चलता है तो पहले से हार मान लेता है, अरे मैं तो अकेला ही हूँ, अगल बगल देखता कोई है ही नहीं, आगे पीछे देखता कोई है ही नहीं, पीठ के पीछे सर उठा नहीं सकता क्योंकि पीठ के ऊपर बोझ है। इसी प्रकार से प्रभु ने कहा तुम अपने सर को उठाओ, तुम्हारा छुटकारा निकट होगा, लेकिन शैतान ने इतना बोझ डाल रखा है कि कोई विश्वासी पूरी तरीके से अपना सर ऊपर करके नहीं चल पा रहा है, प्रभु की ओर ताककर नहीं चल पा रहा है, वचन के अनुसार नहीं चल पा रहा है, वो ठोकर खा रहा है और उस बोझ में दबता जा रहा है, जिसके कारण वो खुदा से दूर हो रहा है और वो सोचता है कि मेरा घराना तो उद्धार पाया ही नहीं। कैसे उद्धार पाएगा? कारण है बहुत सारे। एक ये कारण भी है कि अगर एक परिवार में 2 जने भी विश्वास में है, अगर वो 2 जने भी एक मन एक आत्मा की प्रार्थना करें तो बचे हुए लोगों का उद्धार आराम से करा सकते हैं। बचे हुए लोगों ने जो बपतिस्मा नहीं लिया वो भी बपतिस्मा लेंगे, उन 2 जनों की प्रार्थनाओं के द्वारा पूरा घराना उद्धार पाएगा। चाहे आज सिर्फ पूरे घर में 2 विश्वासी हैं, लेकिन वो 2 विश्वासी एक मन एक आत्मा को रेगुलरली रोजाना प्रेयर करें, वचन के साथ प्रार्थना करें, उपवास के साथ प्रार्थना करें, चाहे आधे घंटे प्रार्थना में बैठे उपवास के साथ, चाहे 15 मिनट उपवास के साथ प्रार्थना में बैठे, लेकिन जब वो रेगुलर इस चीज़ को बांध लेंगे ना प्रेयर करने के लिए, तो कहीं ना कहीं शैतान की पकड़ कमज़ोर होने लगेगी, ढीली पड़ने लगेगी और वो शैतान जलने लगेगा, उसको जाना ही पड़ेगा। क्योंकि देखो, शैतान एक विश्वासी को बर्बाद करने के लिए अपनी पूरी हाजिरी लगाता है। अब सोचो, एक विश्वासी अपनी पूरी हाजिरी नहीं लगा पाता, विश्वासी थक जाता है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, गड़बड़ी हो जाती है, थकावट हो जाती है, तकलीफ परेशानी हो जाती है, समस्या हो जाती है, या खुद ब खुद गुस्सा कुड़कुड़ाहट कर बैठता है, प्रभु के साथ नहीं बैठ पाता। लेकिन एक शैतान पूरा 100% देता है एक इंसान को गिराने में, पूरी रोज अटेंडेंस लगाता है किसी को गिराने में, लेकिन वो कभी नहीं थकता है। शैतान वरन दूसरों को थका देता है, क्योंकि शैतान के ऊपर प्रेशर होता है कि भाई मुझे बर्बाद करने के लिए भेजा गया तो मैं बर्बाद करूंगा, इसकी कॉलिंग को, इसके परिवार को, इसके घराने को, इसकी पर्सनल जिंदगी को बर्बाद करने के लिए भेजा गया, बिगाड़ने, खत्म करने के लिए, खराब करने के लिए भेजा गया, तो मैं वही करूंगा। अगर बाई चांस मैंने कुछ कमी दिखा दी ना, अगर ये सामने वाला विश्वासी अगर मुझ पर हावी हो गया, तो शैतान का जो भेजने वाला है ना, वो दुष्ट आत्माओं को जो भेजने वाला है, जो मालिक है, वो उसको बहुत डांटेगा, वरन आग के कुंड में डाल देगा। समझ रहे इस बात को? क्योंकि हमने ऐसी गवाहियां सुनी हैं। अब बात सारी ये है कि हम अपने फैमिली प्रेयर्स जब तक हम नहीं करेंगे तब तक बहुत सी चीज़ें हम अपनी ज़िंदगी में ऐसा हो सकता है कि देखें, बहुत लंबे समय तक देख सकते हैं, चाहे वो घटी हो, चाहे वो कड़वाहट हो, चाहे बीमारी हो, चाहे वो आंसू हो, चाहे तकलीफ हो, चाहे रुकावट हो, जिंदगी में किसी काम में रुकावट हो, चाहे मेल मिलाप ना हो, चाहे प्रेम ना हो, चाहे नम्रता दीनता ना हो, चाहे परिवार ना बदले, बहुत सारी कमियों को देख सकते हैं। लेकिन जब वो परिवार में से अगर कोई भी 2 जन भी एक मन एक आत्मा हो जाते हैं ना, तो उसमें परमेश्वर का वचन पूरा होने लगता है, वो बाकी काम प्रभु का है। लेकिन ये वचन भी तो पूरा करने के लिए कोई 2 जने तो चाहिए ना। इसलिए लिखा है मेरे भाइयों बहनों, एक से भले 2। अब वचन, हम एक मन एक आत्मा होकर जब वचन बोलेंगे तो सोचो कितना तगड़ा प्रभाव पड़ेगा। एक व्यक्ति अन्य भाषा कर रहा है, दूसरा व्यक्ति प्रार्थना कर रहा है, एक व्यक्ति आराधना कर रहा है, उसी के अंदर एक व्यक्ति आत्मा में भरकर प्रार्थना कर रहा है, एक व्यक्ति गैर भाषा कर रहा है, एक व्यक्ति फायर में आत्मा में प्रार्थना कर रहा है, वचनों से प्रार्थना कर रहा है, तलवारें चला रहा है, वचन की अंगीकार कर रहा है, भविष्यवाणियां कर रहा है। तो परमेश्वर को बदलना ही पड़ेगा, दुष्ट आत्मा को निकलना ही पड़ेगा, घर को बदलना ही पड़ेगा। कैसे? उन 2 जनों के द्वारा। जब वो घुटने टिका रहे अपने घराने के लिए, अपने परिवार के लिए, तो खुदा बाप उनके घुटने टिकाए जाने के द्वारा उन परिवारों को बदलेगा और उनका भी उद्धार करेगा। इसलिए लिखा है
कि तू प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। ऐसे ही नहीं उद्धार पाएगा सिर्फ विश्वास करके छोड़ दिए, नहीं, अपने हिस्से का काम करना है। एक नारी, लिखा ना, हे नारी तू नहीं जानती कि तू अपने कुल का उद्धार करा लेगी। लिखा है एक स्त्री के विश्वास से पुरुष बचाया जाएगा। पुरुष में उसका बेटा भी आता है, पति भी आता है, भाई लोग भी आता है, पड़ोसी भी आता है, अड़ोसी भी आता है, घर के लोग आते हैं। अब सोचो एक स्त्री के वश में कितना कुछ परमेश्वर ने दे रखा है। हालांकि स्त्री को कमजोर समझा जाता है, लेकिन स्त्री को बहुत बलवान बना रखा है परमेश्वर ने कि एक स्त्री घुटने टिकाएगी तो बड़े बड़े काम होंगे। अब वो स्त्री पत्नी हो सकती है, बहन हो सकती है, या कोई भी हो सकती है, दुरानी जेठानी देवरानी कोई भी हो सकती है। मेल मिलाप के साथ जब हम एक मन एक आत्मा होकर फैमिली प्रेयर करें रोजाना रात को सोने से पहले भी, तो बहुत बढ़िया रहेगा। और फैमिली प्रेयर का सबसे अच्छा समय यही है रात को। रात को जब सब सो जाते हैं, या रात को आप सोने से पहले, चाहे वो 10 बजे 12 बजे कर लो, चाहे 12 बजे के बाद कर लो, वो टाइम कोई भी हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन रात को जब आप सोने से पहले प्रार्थना करोगे तो बहुत ज़्यादा बढ़िया रहेगा, ताकि शैतान आपकी ज़िंदगी में रात को कड़वे बीज ना बोके जाए। ना तो वो गंदे दर्शन स्वप्न दिखाए, ना तो वो बीमारियां छोड़कर जाए, ना तो वो गड़बड़ियां छोड़कर जाए, ना तो किसी प्रकार की कोई समस्या छोड़कर जाए, ना तो कोई दुष्ट आत्मा को मौका मिले। फैमिली प्रेयर्स करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब एक व्यक्ति एक काम को कर रहा है, उस काम को होने में 10 दिन लग रहे हैं, अगर 2 जने उस काम को करेंगे तो हो सकता है कि वो 2 घंटे में हो जाए। वो ये सच्चाई है। मैंने और मेरी वाइफ ने जब मिलकर एक मन एक आत्मा के काम किए, प्रार्थना की है, उपवास के साथ फास्टिंग किया, फायर प्रेयर किए, 11 भाषाएं किए ना, प्रभु ने एक घंटे में, आधे घंटे में हमारे चमत्कारों को हमारी ज़िंदगी में दिया है। जो काम डेढ़ साल के लगभग में नहीं हो पा रहा था ना, उस काम को हमने 12 से लेकर 18 घंटे के अंदर होते हुए देखा है। ये फैमिली प्रेयर के द्वारा, ये प्रभु के बड़े ग्रेस से, ये अनुग्रह से है। हमें अपने हिस्से का काम करना है। देखो आशीषें हमारे लिए स्वर्ग पर हैं। परमेश्वर ने सब प्रकार की आत्मिक आशीषें हमारे लिए स्वर्ग में सुरक्षित रखी हुई है। उसको हमें धरती पर उतारना हमारे हाथों में है, हमारी जुबान में है, हमारे कामों में है, हमारे आज्ञा पालन में है, हमारे व्यवहार में है। क्योंकि शैतान छीन लेता है। लिखा है चोर किसी और काम के लिए नहीं वरन चोरी करने, नाश करने और घात करने आता है। हो सकता है शैतान ने एक परिवार की आशीष चुराई हो, बरकत चुराई हो, शांति चुराई हो, मेल मिलाप चुराया हो, प्यार प्रेम चुराया हो, आनंद चुराया हो, या किसी प्रकार की कुछ भी आशीष चुराई हो, चंगाई चुराई हो, शांति चुराई हो, छुटकारा चुराई हो, आशीष बरकत चुराई हो, आपकी या किसी आपकी फैमिली किसी की भी, तो आपको विश्वास के साथ एक मन एक आत्मा होकर, जो भी आपके घर में प्रार्थना करने वाला है उसके साथ एक मन एक आत्मा होकर, अगर कोई नहीं है ना कोई बात नहीं, अगर आप अकेले भी हो ना तो भी आप बैठो, अपने परिवार के लिए स्पेशल प्रेयर करो। आप बलवान बनकर शैतान से छीन सकते हो, क्योंकि लिखा है जब चोर पकड़ा जाएगा तो 7 गुना वापस भर कर देना पड़ेगा, वरन उसके घर का भी सारा धन खाली कर लिया जाएगा। और लिखा है बलवान छीन लेते हैं। बोलो प्रभु मैं बलवान हूँ। प्रभु चोर कोई मनुष्य नहीं, चोर मेरा पति नहीं, मेरी पत्नी नहीं, मेरे बच्चे नहीं, मेरी फैमिली नहीं, मेरा पड़ोसी नहीं, मेरा अड़ोसी नहीं, कोई डॉक्टर नहीं, चोर कोई मनुष्य नहीं। चोर वो गंदी शक्तियां जिन्होंने हमारी आनंद प्यार प्रेम चंगाई छुटकर आशीष बरकतों को चुराया। प्रभु आज उन चोरों को, उन दुष्ट आत्माओं को मैं पकड़कर बांधता हूँ, जलाकर नष्ट करता हूँ। और जो भी शैतान ने मेरा हमारा किसी का भी कुछ चुराया, शैतान से 7 गुना वापस छीन कर, बल्कि उसके घर का भी सारा धन छीन कर, मेरी हमारी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरी फैमिली, मेरे पति, हमारे घर की जिंदगी में, हमारे घर में, हम सभी की जिंदगी में विश्वास से रिसीव करता हूँ, छीनता हूँ यीशु के नाम से। शैतान से छीन कर हम सबकी जिंदगी में विश्वास से ग्रहण करता हूँ, सील करता हूँ यीशु के नाम में, ढांपता हूँ, छिपाता हूँ, कवर करती हूँ। इस प्रकार से आप प्रार्थना कर सकते हो। वरन वचनों के द्वारा लूका 10:19 आप क्लेम कर सकते हो, मत्ती 18:18 इस्तेमाल कर सकते हो, भजन संहिता आप 118, 119 और भी कई सारे वचन हैं। भजन संहिता 118 अध्याय, 119 अध्याय, और भी बहुत सारे। भजन संहिता 91 पढ़ सकते हो आप, और भी बहुत सारे वचन हैं। और अगर हम आगे चलते हैं, पुराने नियम में भी है कई सारे। यहेजकल, यिर्मयाह, अगर हम पढ़ते हैं यिर्मयाह का, तो उसमें भी कहीं ना कहीं परमेश्वर ने हमें योद्धा वाले और बहुत खतरनाक हथियार को बता रखा है। यिर्मयाह में अगर हम पढ़े 1 का पहला अध्याय, उसकी 5, 7, 8, 9 पहला अध्याय 5 से लेकर 9 आयत तक प्रभु ने बहुत सारी बातें बतलाई। हमारे पास बहुत सारे अधिकार हैं, हमें वो करना चाहिए। शैतान की आत्माओं को, उन बंदिशों को जो आपके डॉक्यूमेंट्स को सफल होने से रोकती है, जो आपके काम को रोकती है, उन बंधनों को तोड़ना है, जलाना है, भस्म करना है, नष्ट करना है, काट डालना है, क्योंकि आपके पास अधिकार है ना। लूका 10:19 में लिखा है, मत्ती 18:18 में लिखा है, यशायाह 22:22 में लिखा है, और भजन संहिता 118, 119 में आप पढ़ सकते हो। उसमें भी लिखा है ये दुष्ट की जाति को मैं टुकड़े टुकड़े नष्ट कर डालूंगा। और अगर हम पढ़ते हैं यहेजकल का 51 अध्याय, उसकी 20वीं आयत से शायद, उसमें लिखा है कि मैं यहोवा का फरसा हूँ और यहोवा ने मुझे अपना हथियार ठहराया। इसी से रिलेटेड है कुछ वहाँ पर लिखा है। उसमें बोला है कि दुष्ट की जाति को टुकड़े टुकड़े, रथों को रत्ती समेत मैं नष्ट कर डालूंगा।
बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो प्रभु के वचन के अनुसार है। इफिसियों 6 अध्याय है, वरन और भी बहुत सारे अधिकार हैं, हथियार जो परमेश्वर ने हमें दे रखे हैं। गिनती का 23 है, जिसमें जादू टूने के विषय में प्रभु ने बता रखा है कि जादू टूना, तंत्र मंत्र विद्या हम पर, हमारे घराने पर, हमारे पति पत्नी बच्चे पर काम नहीं कर सकती। ऐ शैतान तुम्हारी जिंदगी से दूर हो जा, हमारा छुड़ाने वाला जीवित है। और भी बहुत सारे वचन, अगर आप प्रार्थना आत्मा में होकर इन वचनों का अंगीकार करो तो आप अपने छुटकारों को देखोगे। करते रहो ये प्रार्थना, तो कभी हमें रोकनी ही नहीं चाहिए, चाहे कितना भी छुटकारा आपकी जिंदगी में नजर आ जाए, चाहे कितनी भी आपको शांति मिल रही है। नहीं कि शांति मिल गई अब सब कुछ ठीक हो गया, प्रार्थना बंद कर दो, नहीं। आपको रेगुलरली इन चीजों की हैबिट डालनी है, ताकि शैतान कभी चाहकर भी आपकी तरफ नजर भी न डाल पाए। उसको पता लग जाए शैतान को कि हाँ भाई, ये लड़की ये लड़का तो भाई बड़ा खतरनाक युद्ध करता है, इसको तो वचन अच्छे से पता है, इसको तो छेड़ना ही गलत बात है, गलती करने वाली बात है, इसको तो पता है, ये तो रोज करता है, इसको तो बिना छेड़े ही ये तो हमें बिना मतलब में जलाता रहता है। उन शैतान को, दुष्ट आत्मा को ऐसा एहसास कराना है कि हाँ अरे मैंने तो उसके पति को बीमार किया ही नहीं, तो पहले से ही फायर ब्रेक कर रही है, अरे भागो यहाँ से। सच्चाई है, क्योंकि जब आप अपनी अटेंडेंस पूरी तरीके से दोगे ना तो शैतान कमजोर पड़ने लगेगा और वो गिर जाएगा, फिर वो आपके पास नहीं आएगा टहलते टहलते, जैसे अय्यूब के पास आता था। हालेलुया। तो फैमिली प्रेयर, पारिवारिक प्रार्थना करना जरूरी है। अगर आप अकेले हो ना, कोई बात नहीं, इस बात के लिए प्रार्थना करो प्रभु कि मेरे लिए किसी को खड़ा कर, घर में से, फैमिली में से, चाहे अगर आपके साथ छोटा बच्चा भी है, आपका बच्चा बोलता है, स्कूल से आता जाता है, अगर उसके साथ भी बैठकर 2 मिनट प्रार्थना करो तो परमेश्वर उसकी ज़िंदगी में भी काम करेगा, उसके द्वारा आपकी ज़िंदगी में काम करेगा, आप दोनों के द्वारा परिवार में काम करेगा। और आपको जोर जबरदस्ती किसी से नहीं करनी है, इस चीज़ के चक्कर में लड़ाई दंगा भी नहीं करना है, प्रार्थना में रखना है, पहले मांगना है, प्रभु मनों को तैयार कर। जब मैं किसी से बोलूँ प्रार्थना करने के लिए तो कोई मना ना करे, कोई नहीं, आज मना कर भी दिया, कल नहीं करेगा, परसों नहीं, कोई बात नहीं, रेगुलर मना हो रहा है, लेकिन आप अपनी प्रार्थना को कमजोर मत करना। एक न एक दिन प्रभु जरूर तैयार करेगा आपके साथ साथी को, जो आपके साथ प्रार्थना कर सके, आपके परिवार के लिए, आपकी फैमिली के लिए। आपके पति को तैयार करेगा, आपकी पत्नी को तैयार करेगा, आपके बच्चों को तैयार करेगा, आपके घराने में से किसी न किसी को जरूर तैयार करेगा। मैं बाहर वाले की बात नहीं कर रहा हूँ, बाहर वाले की बात अलग है, लेकिन अपनी फैमिली प्रेयर में फैमिली का साथ होना जरूरी है। अगर कोई नहीं है फैमिली में, कोई बात नहीं, आप अकेले घुटने टिकाओ, अकेले प्रार्थना में आओ, अकेले उपवास करो, उन बंदिशों को, उन रुकावटों को, शैतान की चालों को काटो, नष्ट करो, जलाओ, भस्म करो, जो आपको एक मलिक आत्मा होने से रोकती है आपके परिवार के साथ, जो आपको किसी के साथ आपकी फैमिली में प्रार्थना करने से रोकती है। देखो बाहर वालों के साथ तो प्रार्थना करते रहते हैं, कई बार होती है, अगर नहीं भी होती कोई दिक्कत नहीं, बाहर वालों के साथ कर सकते हो, है ना, एक दूसरे के परिवारों के लिए कर सकते हो, लेकिन ध्यान रखना हर कुछ सावधानी से करना है। शैतान को अवसर ना मिले, ज्यादा मीठे में सीटी लगती, ज्यादा किसी के साथ चिपकना नहीं है ना, कहीं विरोध शैतान डालने ना पाए, कहीं कड़वाहट गड़बड़ियां ना फैल जाए, इसलिए सावधानी बरतनी है। हो सके तो आप अपने परिवार वालों के लिए प्रार्थना इस बात के लिए करो कि प्रभु किसी मेरे परिवार में किसी भाई बहन को खड़ा कर, ताकि मैं उसके साथ प्रार्थना कर सकूं और उसका मन तैयार हो, विश्वास करे वो और तुझसे मांगे। हालेलुया। अगर ऐसा नहीं है तो आप, अगर कोई बहन भाई है वो भी किसी को ढूंढ रहे हैं कि हम एक मन एक आत्मा का प्रार्थना करें, तो आप कर सकते हो, लेकिन सावधानी बरतना कि कोई भरमाया ना जाए, किसी के कारण किसी के ऊपर कोई सताव ना आए, शैतान को अवसर ना मिले, किसी के कारण कोई गड़बड़ी ना हो, कोई विरोध ना आए, कड़वाहट ना आए, विश्वासी कहीं आपस में लड़ ना भरने पाए, शैतान को अवसर ना मिले। क्योंकि कई बार ऐसा होता है, शैतान को पता है अच्छा ये दोनों अड़ोसी पड़ोसी आपस में मिलकर प्रार्थना करेंगे, एक काम करता हूँ, इन्हीं के बीच में लड़ाई करा देता हूँ। तो शैतान बहुत चालाक है, इसीलिए बहुत सावधानी बरतनी है। ज़्यादा मीठे में सीटी लगती है, बस अपना रिश्ता प्रार्थना तक का रखना, ज़्यादा किसी के घर परिवार में मत घुसना, किसी की फैमिली परिवार वालों की नुक्ताचीनी मत करना, कहीं दोष ना लगने पाए। प्रार्थना करने के बाद भी अगर एक दूसरे के घर परिवार के झगड़े रगड़े को उठा रहे हैं, उंगलियां उठा रहे हैं, तो कोई फायदा नहीं उस प्रार्थना करने का। इससे बढ़िया ये है कि आप अकेले प्रार्थना करो, वो भला रहेगा। अकेले प्रार्थना करो, प्रभु से मांगो कि प्रभु किसी ऐसे साथी को खड़ा कर मेरे घर में से, ताकि मैं उसके साथ प्रार्थना कर सकूं, मेरे पति को खड़ा कर, है ना। और जैसा प्रभु का आत्मा आपको अगुवाई करता है वैसा आप करने की कोशिश करें, लेकिन शैतान को बिल्कुल भी अवसर ना मिले, वो बहुत चालाक था। आप ये मत सोचना ये बहुत आत्माएं भरी हुई है, ये बहुत आत्माएं भरा हुआ है, ये भाई ये बहन ये परिवार का, ये बाहर का, या अड़ोसी पड़ोसी, ये सिस्टर ब्रदर, आप ज़्यादा किसी के साथ मत चिपकना, क्योंकि किसी के चेहरे पे नहीं लिखा है। आप सोचो जब पतरस के द्वारा, प्रेरित पतरस के द्वारा शैतान ने काम कर दिया था, यहूदा के द्वारा शैतान ने काम कर दिया था, तो सोचो हम किस पर भरोसा रखें। किसी पर भरोसा नहीं रख सकते आजकल, इसीलिए क्योंकि जो मनुष्य पर भरोसा रखता है शैतान उसको भरमाता है और वो व्यक्ति श्रापित है, क्योंकि साफ लिखा है। आप ये मत सोचना वो भाई वो बहन उसके साथ प्रार्थना करेंगे बहुत आत्मा उतरेगा, हाँ हो सकता है, लेकिन किसकी जिंदगी में क्या बैकग्राउंड में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, कौन सी दुष्ट आत्मा किसकी जिंदगी में काम करे, कुछ नहीं पता। इसलिए मनुष्य की ओर ताकना बंद करना, प्रभु से मांगो, प्रभु आपको देगा। हालेलुया। तो फैमिली प्रेयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, जिसके द्वारा जो काम आपका कई सालों से नहीं हो पा रहा, जो बदलाव आपके घर परिवार में कई सालों से, कई लंबे समय से नहीं आ पा रहा, जो छुटकारे नहीं हो पा रहे, वो बहुत जल्द होने लगेंगे, बहुत जल्द होने लगेंगे। अगर आप अकेले भी हो ना, तो अकेले उपवास में आकर प्रार्थना करो अपने परिवार के लिए, नाम ले लेकर प्रार्थना करो, नाम ले लेकर उनके पीछे जो दुष्ट आत्माएं काम करती है उनको नाश करो, उनको जलाओ, उनको भस्म करो, उनको दूर करो,
मेरे परिवार से, मेरे पति से, मेरे बच्चे से, मेरी फैमिली से दूर हो जाए घटी वाली गंदी दुष्ट आत्मा, बीमारी वाली, कर्जे वाली, लड़ाई दंगे वाली, मिसअंडरस्टैंडिंग वाली, कड़वाहट वाली, वे विचार वाली गंदी दुष्ट आत्मा मेरे परिवार से दूर हो जाए, मैं तुझे बांध कर नष्ट करती हूँ। ऐसे आप प्रार्थना कर सकते हो, आत्मा में आकर वचनों के साथ प्रार्थना करना जरूरी है। हालेलुया। आराधना और प्रार्थना। तो प्रभु आशीष आप सभी को, जय मसीह की।